Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the ILD influence line diagram. So first of all what is ILD influence line diagram क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या बेसिकली इससे हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को फॉर मूवमेंट के लिए एनालिसिस करते हैं, शेयर फोर्स के लिए करते हैं, रिएक्शन के लिए करते हैं, राइट? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल मैथड होती है। ये ग्राफिकल मैथड होती है जिसकी हेल्प से हम लोग रिएक्शंस को निकाल सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के ऊपर या इनडिटरमिनेंट के ऊपर, मूवमेंट्स को निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स को निकाल सकते हैं, राइट? और इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने आप लोगों को दी है। जो मेरा कोर्स है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, उसकी लास्ट यूनिट जो थी वो आईएलडी थी, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि रिएक्शन के लिए आईएलडी को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम उसका क्या होता है, उसको यूज करके किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। फिर मैंने आपको शेयर फोर्स के बारे में बताया, एट अ सेक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स एट एंड पे क्या होता है, उसके लिए आईएलडी कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल बीम के लिए कैसे करते हैं, ओवरहैंगिंग बीम के लिए कैसे करते हैं, बाइंडिंग मोमेंट के लिए कैसे करते हैं। तो उसके लिए पूरी आपको अगर बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको कोर्स का जो हमारा यूनिट 5th है उसका आईएलडी के पूरे लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके गेट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें लाइक सब इंजीनियर के लिए या अदर जो भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, सब में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आप किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो वो इजिली आप लोग कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे जैसे एक ये सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं सिर्फ पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट आईएलडी। आपको एक सही आईएलडी को सेलेक्ट करना है, किसके लिए? फॉर अ गिवन बीम फॉर शेयर फोर्स एट सेक्शन। शेयर फोर्स एट सेक्शन के लिए करेक्ट आईएलडी क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है ये वाला, दूसरा ऑप्शन दिया है ये, तीसरा ऑप्शन दिया है ये, चौथा ऑप्शन आपको ये दिया। आपको किसकी बात करना है यहाँ पे? आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एट अ सेक्शन। तो जब आप कोर्स का लेक्चर देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको रिएक्शन के लिए आईएलडी कैसा ड्रॉ होता है, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन के लिए कैसा ड्रॉ होता है, बाइंडिंग मोमेंट के लिए कैसा ड्रॉ होता है और क्यों ड्रॉ होता है, वो मैंने सब डिटेल में बताया। तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप ये जो जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आईएलडी है फॉर रिएक्शन है, ये किसके लिए है? फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए ऐसे ड्रॉ होता है। किसके लिए? तो मैंने आपको बताया था कि जब ये यूनिट लोड मूव होता है तो जब इस यूनिट लोड को मैं डायरेक्टली इस पॉइंट बी के ऊपर रख दूंगा तो मैक्सिमम जो रिएक्शन आएगी बी पे पूरा का पूरा लोड जाएगा तो बी ही रिएक्शन देगा। तो 1 का लोड जाएगा तो 1 की रिएक्शन आएगी तो 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे पे ए पॉइंट पे जो रिएक्शन की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो 0 to 1 के लिए वैरी करता है, तो ये आईएलडी फॉर किसके लिए हो जाएगा? वीबी के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से इसी का उल्टा ये वाला है, इसमें भी जो आईएलडी है वीए के लिए है कि अगर मैं ये पूरी यूनिट लोड को ए पे रख दूं तो मैक्सिमम रिएक्शन ए पे मिलेगी, बट बी पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0। मतलब ये भी क्या है? रिएक्शन के लिए ही आईएलडी होगा। तो ये जो दो आईएलडी आपको दिख रहा है ना, जो ट्रायंगल शेप में आपको दिखते हैं ए टू बी के लिए, कभी भी याद रखिएगा ये रिएक्शन के लिए होते हैं। रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी के आईएलडी है। तो ये तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोथ जो है वो रिएक्शन के लिए आईएलडी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे डी वाले की, तो डी की अगर मैं बात करता हूं तो डी पे जो आईएलडी दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब जिस पॉइंट पे आपको सेक्शन दिया है उसी पॉइंट पे अगर आपका लोड लगा है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, और वो जो ट्रायंगल की हाइट निकालते हैं ए बी बाय एल से निकालते हैं, और ये जो ट्रायंगल बनाया जाता है या ये जो आईएलडी होता है वो किसके लिए होता है? फॉर बाइंडिंग मूवमेंट। किसके लिए होता है? बाइंडिंग मूवमेंट के लिए होता है। इसका मतलब जो ट्रायंगल शेप का आपको दिखेगा ना, वो किसके लिए होता है? इस टाइप का जो ट्रायंगल आपको दिखेगा जिसकी हाइट ए बी बाय एल के बराबर होगी, ये जो होता है बाइंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी होता है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? सी। तो सी एक आंसर होता है कि जिसपे आप जब शेयर फोर्स के लिए आईएलडी ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है? शेयर फोर्स मतलब बेसिकली इस टाइप का फेलियर होता है, मतलब कुछ पार्ट ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप का जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये जो है वो आईएलडी फॉर शेयर फोर्स है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब शेयर फोर्स के लिए जो आईएलडी होगा वो सी होगा। तो ये पूरे के पूरे आईएलडी जो डायग्राम है मैंने डिटेल में बनाना सिखाए हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर एनालिसिस उसके लिए आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जिसमें आप ये डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से क्यों बनाए गए हैं, ये वन कैसे आया, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया। अब इसी का एक और सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ये बीम है, आपके पास क्या है? ये एक बीम है। इस बीम में यहाँ पे एक सेक्शन कटा हुआ है, ये जो लेंथ है उसकी 3 मीटर है, और यहां से जो लेंथ है वो 9 मीटर है। ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है, और ये मान लीजिए सेक्शन सी पे कटा हुआ है। तो वो आपसे बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि अगर मैं आईएलडी ड्रॉ करता हूं शेयर फोर्स के लिए, किसके लिए, आईएलडी में ड्रॉ करता हूं शेयर फोर्स के लिए एट अ सेक्शन, एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन के लिए ड्रॉ करता हूं, तो उसके जो ऑर्डिनेट होंगे एट पॉइंट सी वो क्या होंगे, ऑर्डिनेट्स बताने। ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑप्शन में इसने कुछ कुछ दिया है, ऑर्डिनेट्स मैं आपको पहले डायरेक्टली बता देता हूं क्या होते हैं ऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट की बात करूं एट गिवन सेक्शन, ये सेक्शन के ऊपर आईएलडी की बात करूं तो इसका आईएलडी डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये सेक्शन की बात हो रही है, मतलब इस सेक्शन से ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ होगा, और इस ट्रायंगल की ये जो हाइट होती है, ये हाइट निकलती है ए बी बाय एल से, यही इस पॉइंट का ऑर्डिनेट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा ए बी बाय। दैट मीन ए कितना है, ए आपके पास है 3 मीटर और बी कितना है 9 मीटर। तो अगर मैं इसका ऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय एल, और एल कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 9 + 3 मतलब 12 मीटर के बराबर। इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 27/12 के बराबर ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 2.25, तो इसका ऑर्डिनेट ये जो निकलेगा वो 2.25। तो ये हो गया बेंडिंग मूवमेंट के लिए। एक सेक्शन पे अगर मेरे को ये ऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इस तरीके से निकालता हूं। अगर इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं शियर फोर्स के लिए, और ये आईएलडी बेंडिंग मूवमेंट का है जो मैंने आपको अभी यहां पे बताया। अब मैं बात करता हूं शियर फोर्स के लिए, तो शियर फोर्स का जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताया कुछ ऐसा बनता है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। जिसमें ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। और अगर मैं ये ऑर्डिनेट निकालना चाहूँ ना, तो इस तरफ से ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है आपकी 9 मीटर और ये डिस्टेंस है आपकी 3 मीटर। तो जब इसके लिए निकालूंगा ना तो ये आएगा 3/12, 3/12 आएगा। 3/12 मतलब ऑलमोस्ट 0.25 के बराबर। और इसी तरीके से जब इसको निकालूंगा तो ये आएगा 9/12, 9/12 मतलब ऑलमोस्ट 0.75 के बराबर। और ये ऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाला, तो कभी भी याद रखिएगा ये ऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करिए, जहां पे कि जीरो बनता है, जीरो से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको एक्स मान लेते हैं, मतलब एक्स जो हो गया 9 हो गया, और डिवाइड बाय आप एल कर दीजिए। मतलब यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई ना वो x/l की लगाई। x/l का मतलब ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, मतलब 9 डिवाइड बाय l कितना था, इसका l था 12, तो 9 डिवाइड बाय 12 किया तो 0.75 आया। इसी तरीके से जब मैं इसका ऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये डिस्टेंस को क्या मान लूंगा x, तो x कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड बाय एल करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 12 मतलब 0.25। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आपके पास जो दिए हैं, तो इसका मतलब जो ऑर्डिनेट होंगे आपके, तो आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए ऑर्डिनेट जो निकला वो निकला 2.25, और जो शेयर फोर्स के लिए नहीं निकला, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए, और जो शेयर फोर्स के लिए निकला वो निकला 0.75 एंड 0.25। तो ये आपके इसके आंसर होंगे, और कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर इसी पे आपसे वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ लेता, तो जो भी लोडिंग होती, लाइक अगर 20 का लोड होता, 20 इंटू ये डिस्टेंस आप करते तो आपका मूवमेंट निकल आता। और इसी तरीके से शेयर फोर्स कैसे निकालना है उसके लिए आप डिटेल्ड आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको यूज़ करके कैसे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से आगे इसमें बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स पूछ सकता है, उसको कैसे निकालना है वो डिटेल्ड वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।